पवार की वो इच्छा जिसने पार्टी को दो फाड़ कर दिया। राजनीतिक गलियारों में विपक्षी एकता के अभियान पर चर्चा चल रही थी। पूरा देश यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बात कर रहा था। इस बीच 2 जुलाई को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बड़ी सियासी हलचल शुरू हो गई। जब तक लोग कुछ समझ आता तब तक पता चला कि अजीत पवार एनसीपी से बागी होकर शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। उनके साथ एनसीपी के कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले लिए हैं। एनसीपी में शिवसेना कांड हो गया। महाराष्ट्र के इस उलटफेर ने देश की सियासी बयार बदल दी और इसके सूत्रधार रहे अजीत पवार। 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार को अब मुख्यमंत्री बनना है। अजीत पवार की महत्वाकांक्षा की इस उड़ान में महाराष्ट्र की राजनीति के उथल पुथल का राज छिपा है, लेकिन ऐसा सोचना बेमानी है कि सियासी हसरतों का जो खेल दिख रहा है वही सच है। दरअसल असल खेल पर्दे के पीछे का है और इसकी पृष्ठभूमि पुरानी है। 3 महीने पहले की बात है। अप्रैल के महीने में अजीत पवार अदृश्य थे, उनसे किसी का संपर्क नहीं था। अजीत पवार के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए गए थे। उसी समय सियासी हलकों में अटकलें लगने लगी थी कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने वाला है, महाविकास आघाड़ी टूटने वाली है। अजीत पवार के पास एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है और वो चाचा शरद पवार से बगावत कर बीजेपी शिंदे गुट से हाथ मिला सकते हैं, लेकिन ये सियासी खेल परवान चढ़ता उससे पहले आ गई 2 मई की तारीख। सबको सन्न करते हुए शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वायवी चबहार सेंटर में भावनाओं का दरिया बहने लगा, आंसुओं की धारा बहने लगी। सीनियर पवार को मारने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें भतीजे अजीत पवार भी थे। सियासत के इस ड्रामे का पटाक्षेप 3 दिन बाद हुआ। शरद पवार ने इस्तीफा वापस लिया। एनसीपी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। अजीत पवार को क्या गुजरा नागवार। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष बनी और सबसे भरोसेमंद प्रफुल्ल पटेल भी। लेकिन एनसीपी में इसी ताजपोशी ने तय कर दिया कि अगले चंद दिनों में पार्टी में एक बड़ा बवंडर उठने वाला है। वजह भी साफ है। महाराष्ट्र की सियासत के जानकार कहते हैं कि महत्वाकांक्षी अजीत पवार को नागवार गुजरा कि उनकी वरिष्ठता को चाचा शरद पवार ने दरकिनार कर दिया। बेटी सुप्रिया सुले को अपनी सियासी विरासत सौंपने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। इस तरह अजीत पवार के पास बगावत के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। अजीत पवार के अलगाव की एक और वजह भी है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इस बैठक में शरद पवार के साथ उनके बेहद खास कहलाने वाले प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे। अब कहते हैं कि भतीजा एंड कंपनी इस बात से नाराज थी कि राहुल गांधी को नेता मानने की जिद क्यों। इत्तेफाक देखिए कि जो प्रफुल्ल पटेल 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शरद पवार के साथ थे, वो 2 जुलाई को मुंबई में अजीत पवार के साथ सीनियर पवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। वो इस विपक्षी एकता पर सवाल उठा रहे थे, जिसके एक आर्किटेक्ट शरद पवार भी कहलाते हैं। अब भतीजे की बगावत के बाद आलम यह है कि राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले शरद पवार दरबदर हैं। एनसीपी के 53 विधायकों में से 30 से अधिक अजीत पवार के साथ हैं और करीब 16 उनके। 6 दशकों से अधिक की राजनीतिक तपस्या के बाद महाराष्ट्र में साहिब कहलाने वाले शरद पवार ने जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था, वो अब उनकी है या नहीं, इस पर सस्पेंस है। नियति का फेर और सियासत की कड़वी हकीकत देखिए कि जो मुंबई सीनियर पवार की राजनीति का सेंटर थी, उसी मुंबई को छोड़कर उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली कूच करना पड़ा। आज की तारीख में सच्चाई तो यही है कि ना पार्टी का नाम उनके पास है और ना ही निशान। शरद पवार ने 45 साल पहले वसंत दादा पाटिल के साथ क्या किया। दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक कर शरद पवार एनसीपी और उसकी पहचान घड़ी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भी महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी राज्यों और कई जिलों के प्रभारी उनके साथ हैं। लेकिन शरद पवार को अफसोस इस बात का है कि सत्ता की चाबी भतीजे के पास है, इसलिए बात में कोई शक नहीं है। भतीजे ने ठीक चाचा के स्टाइल में उनका राजनीतिक एनकाउंटर किया।